दिन में न जाने कितनी बार हम सब ये करते हैं। एक स्विच दबाया और बस अंधेरे कमरे में रोशनी हो जाती है। ये इतनी आम बात है कि हम इसके बारे में कभी सोचते तक नहीं। पर क्या कभी ये ख्याल आया है कि उस स्विच को दबाने और बल्ब के जलने के बीच उस छोटे से पल में असल में होता क्या है? तो आज चलिए इसी जादू के पीछे की साइंस को समझते हैं। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है ना? पर इसका जवाब उतना सीधा नहीं है। इसके पीछे छुपे हैं फिजिक्स के कुछ सबसे जरूरी और मजेदार सिद्धांत। तो चलिए आज तार के अंदर की इस दुनिया की एक छोटी सी सैर करते हैं। सोचिए, किसी भी चीज को कहीं भी पहुंचना हो तो उसे एक रास्ता तो चाहिए ही होगा। जैसे पानी को पाइप चाहिए, गाड़ियों को सड़क। बिल्कुल इसी तरह बिजली को भी अपना काम करने के लिए एक खास रास्ते की जरूरत पड़ती है। इस रास्ते को हम कहते हैं विद्युत परिपथ या फिर इलेक्ट्रिक सर्किट। और पता है सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि ये रास्ता पूरी तरह से बंद होना चाहिए, एक लूप की तरह। हमारा स्विच और कुछ नहीं, बस इसी लूप को पूरा करने या तोड़ने का काम करता है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, वो टूटे हुए रास्ते को जोड़ देता है और बस बिजली बहने लगती है। ठीक है, तो एक रास्ता तो बन गया, लेकिन सिर्फ रास्ता होना ही काफी है क्या? नहीं, उस रास्ते पर किसी चीज को चलाने के लिए एक धक्के की, एक फोर्स की जरूरत तो पड़ेगी ही। बिजली के मामले में भी बिल्कुल यही सच है। इसको समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है पानी का उदाहरण। मान लीजिए एक पाइप सपाट जमीन पर रखा है और उसमें पानी भरा है। वो पानी कहीं नहीं जाएगा, है ना? लेकिन जैसे ही हम एक सिरे से दबाव डालेंगे, पानी फौरन दूसरे सिरे से बहने लगेगा। बिजली के चार्ज भी एकदम ऐसे ही हैं। उन्हें भी तार में बहने के लिए एक इलेक्ट्रिक प्रेशर यानी एक विद्युत दबाव की जरूरत होती है। और साइंस की भाषा में कहें तो इसी इलेक्ट्रिक प्रेशर को हम विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में इसे वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। यही वो धक्का है जो चार्ज को तार में आगे बढ़ाता है। इसका फॉर्मूला है V=W/Q। अब ये देखने में भले ही छोटा सा लगे, पर यह हमें बताता है कि सर्किट में घूमने के लिए हर एक चार्ज को कितनी एनर्जी, कितना पुश मिल रहा है। तो वोल्टेज असल में है क्या? ये हर एक चार्ज को दी जाने वाली एनर्जी है। जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ही जोर का धक्का, मतलब उतना ही ज्यादा वोल्टेज। और इसे हम वोल्ट में नापते हैं, महान वैज्ञानिक अलेसांद्रो वोल्टा के सम्मान में। तो अब हमारे पास एक रास्ता भी है यानी सर्किट, और उस पर लगने वाला एक धक्का भी है यानी वोल्टेज। तो जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो क्या होता है? जाहिर है प्रवाह होता है, एक मूवमेंट शुरू हो जाता है। इस प्रवाह को ही हम विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और इसे नापने का फॉर्मूला है I=Q/T। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, एक सेकंड में किसी एक पॉइंट से कितना चार्ज गुजर गया, बस वही है करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट असल में चार्ज के बहने की रफ्तार है। अगर ज्यादा चार्ज ज्यादा तेजी से बह रहा है तो हम कहेंगे कि करंट ज्यादा है, और इसे हम एम्पियर में नापते हैं, फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर के नाम पर। अच्छा, यहां एक बड़ी मजेदार और थोड़ी कंफ्यूजिंग बात भी है। देखिए, असल में तो तार के अंदर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन बहते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। लेकिन हुआ ये कि जब बेंजामिन फ्रैंकलिन जैसे वैज्ञानिकों ने बिजली पर शुरू में काम किया तो उन्हें इलेक्ट्रॉनों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने बस ये मान लिया कि कोई पॉजिटिव चीज बह रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और ये परंपरा आज तक चली आ रही है। तो जब भी हम सर्किट डायग्राम देखते हैं, हम करंट की दिशा पॉजिटिव से नेगेटिव ही दिखाते हैं, जिसे कन्वेंशनल करंट कहते हैं, भले ही असलियत ठीक इसकी उल्टी हो। अब कहानी में एंट्री होती है तीसरे और आखिरी किरदार की। हमारे पास एक रास्ता है, एक धक्का है और एक प्रवाह भी है। लेकिन कोई भी रास्ता एकदम चिकना तो नहीं होता, है ना? हमेशा कुछ ना कुछ रुकावट तो होती ही है। बिजली की दुनिया में इसी रुकावट को हम प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको एक तरह का इलेक्ट्रिकल फ्रिक्शन भी समझ सकते हैं। हर तार, हर बल्ब, हर उपकरण करंट के रास्ते में थोड़ी बहुत बाधा डालता ही है। इसकी यूनिट है ओम, जिसे हम इस ग्रीक अक्षर ओमेगा से दिखाते हैं। तो किसी तार में कितनी रुकावट होगी, ये 3 बातों पर निर्भर करता है। पहली चीज है तार की लंबाई। तार जितना लंबा, रुकावट उतनी ज्यादा। दूसरी चीज है तार की मोटाई। तार जितना मोटा होगा, प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ठीक वैसे ही जैसे चौड़ी सड़क पर ट्रैफिक को निकलने में आसानी होती है। और तीसरा, तार किस मटेरियल का बना है।
कॉपर जैसी धातुओं का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इसलिए वो बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो अब हमारे पास 3 मेन प्लेयर्स हैं, धक्का यानी वोल्टेज, प्रवाह यानी करंट और बाधा यानी रेजिस्टेंस। अब वक्त आ गया है इन तीनों को एक साथ एक बहुत ही सुंदर और सिंपल से नियम में पिरोने का। यही वो सवाल था जिसने 1827 में जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। और उन्होंने जो रिश्ता खोजा उसने बिजली को लेकर हमारी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और वो है ये जादुई इक्वेशन V बराबर I गुणा R। इसे ही हम ओम का नियम या ओम्स लॉ कहते हैं। इस छोटे से दिखने वाले समीकरण में ही पूरी कहानी छुपी है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो ओम्स लॉ ये कहता है कि अगर रुकावट यानी रेजिस्टेंस को ना बदला जाए तो हम जितना ज्यादा वोल्टेज यानी धक्का लगाएंगे उतना ही ज्यादा करंट यानी प्रवाह बहेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना? ज्यादा धक्का मतलब ज्यादा रफ्तार। और ये नियम ये भी दिखाता है कि रेजिस्टेंस और करंट का रिश्ता एकदम उल्टा है। जरा इस टेबल को देखिए। मान लीजिए वोल्टेज 12 वोल्ट पर फिक्स है। अगर हम रेजिस्टेंस को 10 ओम से बढ़ाकर 2 गुना यानी 20 ओम कर दें तो करंट ठीक आधा हो जाता है। अगर रेजिस्टेंस को फिर से 2 गुना करें तो करंट फिर से आधा हो जाता है। मतलब सीधी सी बात है, ज्यादा बाधा तो कम प्रवाह। अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं तो एक ऐसे सच पर नजर डालते हैं जो शायद आपको हैरान कर देगा, क्योंकि बिजली के बहने की असल प्रक्रिया सच में किसी जादू से कम नहीं है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि एक कॉपर के तार के अंदर एक अकेला इलेक्ट्रॉन असल में कितनी धीमी रफ्तार से चलता होगा? लगभग 1 मिलीमीटर प्रति सेकंड। जी हां, सही सुना, एक चींटी से भी धीमा। और बस यहीं पर आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर हर इलेक्ट्रॉन इतना धीमा है तो फिर स्विच दबाते ही बल्ब पलक झपकते ही कैसे जल जाता है? इसका जवाब इलेक्ट्रॉनों की अपनी स्पीड में नहीं बल्कि पूरे तार में एक साथ फैलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के असर में छिपा है। इसे ऐसे समझिए जैसे पानी से भरा हुआ एक बहुत लंबा पाइप हो। जैसे ही हम एक सिरे से थोड़ा सा पानी अंदर डालते हैं, दूसरे सिरे से पानी तुरंत बाहर निकलने लगता है। ऐसा इसलिए नहीं कि वही पानी का मॉलिक्यूल चलकर दूसरे सिरे तक गया, बल्कि इसलिए कि दबाव की लहर तुरंत पहुंच गई। बिजली के साथ भी बिल्कुल यही होता है। स्विच ऑन करते ही ये दबाव की लहर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग प्रकाश की गति से पूरे तार में फैल जाती है और हर इलेक्ट्रॉन को एक साथ धक्का देती है। तो अगली बार जब कोई स्विच दबाए तो उस धीमी गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉन और बिजली की रफ्तार से दौड़ती उस लहर के बारे में जरूर सोचिएगा।